बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी बीजेपी के प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हमारे ठीक पीछे पूरा उनके साथ एक पूरा जो कार्यकर्ता है वो चल रहे हैं। नीरज जी, किस तरीके से लोगों का रुझान है? रुझान तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बांकीपुर 35 वर्षों से बांकीपुर भाजपा का सीट रहा है और शीर्ष नेतृत्व हमेशा राजनीति में भेजने का काम किया है। यहाँ बांकीपुर में सिर्फ भाजपा, और आज 35 वर्षों से जो यहाँ भाजपा की सरकार है और भाजपा के विधायक भी रहे हैं, इसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार करता हूँ। क्या लगता है कि जनता आपको वोट क्यों करेगी, क्या आप में खास है? भैया, जनता वोट करेगी क्या खास बात है, ये सवाल पूछने का बात ही नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का क्षेत्र रहा है। वो विकास पुरुष के रूप में भी नाम जाने जाते हैं। उन्होंने सड़क, पुल, पुलिया का निर्माण इतना किया है, लोग बाहर से आते हैं तो लोग कहते हैं कि नीरज तुम्हारा घर किधर से आए। पहले तो आ जाते थे, अब पुल पुलिया इतना हो गया है कि किस तरह से आए वो पूछते हैं। इतना डेवलपमेंट हुआ है कि लोग अब पटना पहचान नहीं पाता कि ये वही पटना है। जी, आपके सामने जो प्रत्याशी है लोग वो खड़पति अड़पति लोग हैं, उनके सामने लगता है कि लड़ाई जो है एक हाई प्रोफाइल सीट पे हो रही है। भैया, मेरे लिए अरबपति और खड़गपति की बात नहीं है। जनता का आशीर्वाद और जनता का प्यार ही मेरे लिए उतना है। धन लक्ष्मी का जनता ने आशीर्वाद जो दिया वही हमारा आशीर्वाद। उनके करोड़ों करोड़ रुपए तक नहीं पूंजी है, मेरी पूंजी हमारी जनता है। किशोर कहते हैं कि हम जो बीजेपी का अवैध किला है उसको ध्वस्त कर देंगे। भैया, बोलने वाले को बोलने दीजिए, लेकिन हम लोग का ताकत जो है, अब बांकीपुर की जनता और शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, सब इतने में हम लोग मजबूती से संकल्प से हम लोग बांकीपुर जीतेंगे और पूरा विश्वास है प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। क्या जनता से वोट मांग रहे हैं तो क्या कुछ कह रहे हैं? क्या जनता के लिए कुछ अलग करना है? नितिन नवीन के जो विकास के रास्ते हैं उसको आगे बढ़ाना है? भैया, वो हमारे राजनीतिक गुरु है और उन्होंने मुझे जो सिखाया है और उन्हीं की तरह उनके विकास की गति को मैं आगे बढ़ाऊंगा और संकल्पित हूँ कि जिस तरह से उन्होंने जनता का विश्वास जीता है, उस जनता का विश्वास मैं भी प्राप्त करूंगा, ताकि उनको भी ये खुशी होगी कि मैंने जिस प्रत्याशी को दिया, मेरे वहाँ पर मेरे विकास को बढ़ाया है, निरंतर बढ़ाया है, और इसके लिए उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा। नीरज जी, आप एक साधारण कार्यकर्ता, एक मंडल अध्यक्ष, उससे सफ़र जो है शुरू होता है और आप विधायक के लिए चुनाव लड़ रहे हैं उस सीट पर जो नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष का चिन्ह है। अलग से व्यक्तिगत तौर पे आपको लगता है कि एक ख्वाब था, वो ख्वाब पूरा हो रहा है? भैया, भाजपा का कार्यकर्ता का कभी कोई आशा नहीं होता है, उसका कार्य होते रहता है और शीर्ष नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का वॉच टावर बहुत मजबूत होता है। वहाँ से देखते हैं कि कौन कार्य कर रहा है, क्या कर रहा है, उसकी गतिविधियों पर ध्यान रखते हैं। उसके बाद जा कर के एक समान तरह का कार्यकर्ता को राजनीति में भेजते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये नीरज कुमार सिन्हा है, देखिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं और घर घर लोगों से घूम कर उनसे वोट मांग रहे हैं। और ये तस्वीरें दरियापुर इलाके की है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव होना है, उसके पहले देखिए किस तरीके से लोगों के बीच में वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, गली गली घूमकर वोट मांग रहे हैं। और ये बांकीपुर की जनता के बीच में कह रहे हैं कि भाई, जो नितिन नवीन का जो सपना था, जो उन्होंने कार्य शुरू किया, उसको बढ़ा रहे हैं। तो ये देखिए, ये बांकीपुर की जनता है, उनके बीच में जो नीरज कुमार सिन्हा है वोट मांग रहे हैं, चूँकि एक बड़ा हाई प्रोफाइल सीट है और प्रशांत किशोर दावेदारी ठोक रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के उम्मीदवार जो है वो जनता के बीच में पहुँचे हैं। आप लोग क्या सोचती है, कैसा है? हम लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। नीरज कुमार कमल खिला है और खिलाएंगे। नितिन नवीन नहीं है, नितिन नवीन की जगह पे है, कुछ अंतर पड़ेगा? कुछ अंतर नहीं पड़ेगा, नितिन नवीन ही चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, नितिन नवीन ही चुनाव लड़ रहा है? बिल्कुल नितिन नवीन की चुनाव? नहीं, यहाँ तो काम करने के लिए बहुत कुछ नहीं, केवल उनके किए हुए काम को आगे बढ़ाना है, उनके पद चिन्हों पर चलना है, इतना ही काफ़ी है। नितिन नवीन ने विकास का पराकाष्ठा कर दिया है बांकीपुर विधानसभा में। जितना पुल बना है, मेट्रो बना है, मेरीन ड्राइव बना है, गंगा पथ बना है, क्या क्या नहीं हुआ है। और नीरज के लिए करने के लिए बहुत कुछ नहीं, उनके किए हुए कामों को धीरे धीरे। एक साधारण सा कार्यकर्ता नीरज, आपको लगता है कि एक कार्यकर्ताओं का भी जगह बीजेपी में जो मिल रहा है, क्या वो उसको सीधे आप विधायक बनाने की तैयारी है? लेकिन जनता क्या सोचती है? देखिए, नितिन नवीन जी तो काम का गंगा बहा दिए हैं, कोई चीज़ का कमी नहीं है। जो भी थोड़ा बहुत कमी होंगे, ये नीरज कुमार सिन्हा उनको पूरा करेंगे बस। और महिलाओं को कुछ उम्मीद है? हम लोग को तो बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद है नीरज जी से। भारतीय एक ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता को विधायक का टिकट मिलता है,
यहाँ कार्यकर्ता के बूथ अध्यक्ष से लेकर जिला का सफर कार्यकर्ता, ये एक ऐसी पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी जो कार्यकर्ता के बारे में सोचती है ना। पगड़ी बांध लिए, पगड़ी बांध लिए। पगड़ी आज से नहीं, नवीन कुमार सिन्हा के समय से बंधा हुआ ये पगड़ी है और ये पगड़ी बंधा रहेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इतना काम किए हैं बिहार के विकास में। एक समय था, माननीय, आपको पता होगा नहीं, कि पीएमसीएच जाने के लिए पसीना छूटा था। आज कब पीएमसीएच पहुंच जाइएगा, कितना मरीज का जान बचा है। ये आप गांधी मैदान के पास जो बीएन कॉलेज देख रहे हैं, वहाँ के जो दुकानदार हटा था, कितना दुकानदार है, कम से कम 60-65 दुकानदार का घर बसा है नितिन नवीन जी। मानते हैं कि ये जो वोट पड़ेगा वो नितिन नवीन के नाम पे वोट पड़ेगा? उनके कार्य पे वोट पड़ेगा, उनके नाम से नहीं। उन्होंने इतना काम किया है, गरीब मजदूरों का जो सहारा किया, उनके काम पे वोट पड़ेगा, उनके नाम पे नहीं। ठीक है, क्या सोच रहे हैं आप? वोट कैसा वोट पड़ेगा? इस बार वोट पड़ेगा बहुत अच्छा। किनको वोट पड़ेगा? हम बीजेपी को। बीजेपी को। आइए प्रशांत किशोर। हाँ, प्रशांत किशोर है, लेकिन बीजेपी का छत्र है। वो विधानसभा में भी बोले थे कि नीतीश बाबू 25 से ज़्यादा ले आएंगे तो हम राजनीतिक छोड़ देंगे। जिसका अगर वार्ड पार्षद में खड़ा होंगे, यहाँ खड़ा होंगे तो वार्ड पार्षद हो जाएंगे। पार्षद का भी चुनाव आगे चल के वो लड़ेंगे और उनको बच्चा ही हराएगा चच्चा को। अच्छा, चच्चा कौन है? हाँ, बच्चा चच्चा कौन है? चच्चा प्रशांत किशोर हैं। बच्चा नीरज कुमार बच्चा है। हाँ, बच्चा ही चच्चा को हराएंगे। हम लोग कार्यकर्ता में इतना खुशी है ना कि हम लोग को लग रहा है कि हम लोग उम्मीदवार हैं। हम लोग को लग रहा है कि हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोग दिन रात। बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता ही हो रहे हैं, तो बहुत बड़ी गर्व की बात है। आप समझिए क्या सोचता है? वोट मिलेगा? बीजेपी को मिलेगा, है? काम करते हैं। काम करते हैं। इनको विधायक जो प्रत्याशी थे उनको पहचान रहे हैं? क्या नाम है उनका? प्रशांत कुमार सिन्हा। प्रशांत कुमार सिन्हा। नीरज कुमार सिन्हा नाम है, नाम जान लीजिए। अच्छा, प्रशांत किशोर कैसा है? वो भी है। वो भी है। बढ़िया कौन है? अबे ये ही है, नीरज जी। क्या करते हैं आप? ये रहते हैं दरियापुर में रहते हैं। आपको लगता है कि आज के समय में आपका एक एक वोट का वैल्यू है, तो किसके तरफ वोट जाना चाहिए? कौन आपका सही? अभी तो सही बीजेपी है। सही है। क्या खास है उसमें? बहुत तरह की बात है। क्या क्या विकास किया है? बहुत तरह की बात है। भाई किस तरह का विकास किया? कितना याद रखेंगे? हमारे नीरज कुमार सिन्हा जी अभी बहुत ही ज़मीनी लेवल के नेता खड़े हुए हैं और सौभाग्य की बात है कि इनको शीर्ष नेतृत्व से टिकट मिला है। हम लोग बहुत खुश हैं और इतने साधारण मतलब फैमिली से जुड़े हुए हैं कि हर कोई इनको वोट देगा। जी जी, बहुत खुशी होगा। होगा क्या है इसमें, होना क्या है? ये तो भाई कमल ही खिला है। कमल खिलेगा, आपको थोड़ा खिला है। यहाँ 40 साल से कमल खिलता आ रहा है, फिर भी कमल खिलेगा यहाँ पे। हमारे मंडल अध्यक्ष है इस मंडल। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई प्रशांत किशोर एक बड़ा चेहरा है, बड़ा कद है, तो कहीं रेस में है? कोई रेस में नहीं है। लड़ाई भैया सेकेंड और थर्ड की है, फर्स्ट की तो कोई चिंता ही नहीं है। सेकंड बिल्कुल सेकेंड और थर्ड की लड़ाई है। वो लोग लड़ा नहीं है, कहीं पर नहीं है। जो भी है दूर होगा लड़ाई है, बाकी किसी का नहीं है। वो खड़ा हुए हैं, अपना राजनीतिक देख रहे हैं कि मेरा डूब गया, तो वो खाली नाम के लिए नहीं होता है, बस खड़े हुए हैं, उनको नाम के लिए खड़ा हुआ है। चाचा जी क्या होगा? कमल खिलेगा। कमल खिलेगा? हाँ। कमल में खास क्या है? बाकी प्रशांत किशोर अपना मर्जी। ऐसा प्रशांत किशोर लोग कैसा है? बेकार है। बेकार है। क्या खास है बीजेपी के उम्मीदवार में? क्या खास आपको दिख रहा है? बहुत खास देश का काम होता है। क्या आप पार्टी को देखकर दे रहे हैं या चेहरा देख? नहीं जी, पार्टी तो देते वोट पे। आपको लगता है कि बीजेपी का जो प्रत्याशी है वो विकास करेगा, इसलिए आप वोट करेंगे उनको? हाँ। आपके क्षेत्र में बांकीपुर में कुछ विकास हुआ है? हाँ, हुआ है। ठीक है। कितना नंबर दीजिएगा बीजेपी प्रत्याशी को? 10 में से कितना नंबर? 100। 100 में 100। 100 में 100 नंबर देंगे। चचा कह रहे हैं कि भाई बीजेपी का प्रत्याशी जो है वही जीतेगा। कार्यकर्ता भी इसमें है, इसमें लोकल जो वोटर्स हैं वो भी हमसे बात कर रहे थे और हमारे साथ प्रत्याशी भी थे। कुल मिलाकर जो पब्लिक है वो ये कह रही है, हालांकि तो वोट 30 तारीख को पड़ना है, लेकिन उससे पहले पब्लिक का ओपिनियन ये है कि बीजेपी कहीं भारी पड़ रही है प्रशांत किशोर के ऊपर। और प्रशांत किशोर
अलग ही एक माहौल बना रहे हैं। उनके साथ एक बड़ा जन सैलाब उमड़ता है, बड़ा जन समर्थन है। बावजूद इसके ज़मीनी तौर पर बीजेपी बहुत मजबूत दिखाई पड़ रही है। बीजेपी के उम्मीदवार बदले गए हैं। पहले उम्मीदवार अभिषेक सिन्हा बंटी बदले गए, उसके बाद नीरज कुमार सिन्हा। नीरज कुमार सिन्हा कह रहे हैं कि हमारी जीत सुनिश्चित है, कहीं कोई रेस में नहीं है। तो जनता भी यही कह रही है कि प्रशांत किशोर हो या फिर आरजेडी हो, वो दूसरे और तीसरे नंबर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले नंबर पर फिक्स है कि वो बीजेपी के प्रत्याशी जीतेंगे, लेकिन जब यहाँ नारे लगाए जा रहे हैं तो उसमें नीरज कुमार सिन्हा का नारा बाद में पहले नितिन नवीन का नारा लगाया जा रहा है। यानी ये साफ है कि नितिन नवीन के नाम, उनके चेहरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उस पर वोट मांगा जा रहा है। चूँकि पिछले 5 बार से नितिन नवीन यहाँ से विधायक हैं, तो बांकीपुर की जनता का मिजाज ये है कि नितिन नवीन के नाम पर उनके जो उम्मीदवार हैं बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा, उनके तरफ रुझान ज़्यादा मजबूत है। अब देखना यह है कि 30 तारीख को जब वोट पड़ेगा तो ये जो बयान है वो वोट में कितना तब्दील होता है। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार सिंह, लाइव टाइम्स, बांकीपुर विधानसभा।